सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या होता है, ये सेल्स इनवॉइस क्या होते हैं, या मैनुअल जो शीट हमारी सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग की बनती है वो होती कैसी है, उसको बनाया कैसे जाता है, और उसकी जो अकाउंटिंग है वो हम टैली में मेंटेन कैसे करते हैं। आज हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे हमारे इस वीडियो में, और इस वीडियो में आप ये भी लर्न करेंगे कि प्रैक्टिकली इसका वर्किंग कैसे किया जाता है। क्योंकि आप कहीं भी इंडस्ट्रीज़, ट्रेडिंग कंसर्न और किसी भी कंपनी में जाएंगे तो जहाँ पे भी परचेज़ एंड सेल्स ट्रेडिंग हो रही है वहाँ पे सब जगह पे ये सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग को फॉलो अगर आप करते हैं तो आपका काम उतना ही आसान, इफ़ेक्टिव हो जाता है। सो हमारे साथ बने रहिए इस पूरे वीडियो में और लर्न करिए, प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए बाय। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग का डेटा कैसा है, या सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग का डेटा किस टाइप का होता है। ठीक है, सो अब मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ डेटा। तो ये है आपका सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग का डेटा। अब इस डेटा को आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए सेल्स ऑर्डर। अभी तक हमने जब परचेज़ ऑर्डर किया था तो हम लोग क्या कर रहे थे, हमारे पास स्टॉक की कमी थी, हमारे पास गोडाउन में किसी स्टॉक की कमी थी, उसके कारण हम लोग क्या कर रहे थे, सामने वाली पार्टी को ऑर्डर प्लेस कर रहे थे। अब कई चीज़ें हम भी मैन्युफैक्चर करते होंगे या हम लोग भी ट्रेड करते होंगे। हम लोग इन द सेंस, जो कंपनी सेल्स ऑर्डर करती है, परचेज ऑर्डर कर रही है, वो कंपनी सेल्स भी कुछ करती होगी, है ना। तो सेल करती होगी तो वो जो स्टॉक वो सेल कर रही है उसके लिए उसको बाहर से सन्ड्री डेटर्स के थ्रू ऑर्डर्स मिलते होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ आपको समझना है कि सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग में सेल्स ऑर्डर पहला प्रोसेस है। सेल्स ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि सामने वाले जो भी पार्टी, सन्ड्री डेटर्स जितने भी होंगे, वो आपको क्या देंगे, एक ऑर्डर देंगे। ठीक है, कि हमें ये इन्वेंट्री या हमें ये प्रोडक्ट आपसे चाहिए। सो वो आपको एक सेल्स ऑर्डर देंगे और आप उसकी एंट्री अपने टैली सॉफ्टवेयर में करोगे। तो ये पहला सॉफ्टवेयर है। जब आपको ऑर्डर्स मिलते हैं तो उसके बाद आप उसको क्या करते हो, डिलीवर करते हो। डिलीवर करोगे, आपको अपने स्टोर डिपार्टमेंट में जाके ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि जितने भी ऑर्डर्स आपको मिले हैं क्या उतनी क्वांटिटी आपके पास आपके स्टोर डिपार्टमेंट में है, और अगर है तो फिर आप उसको डिलीवर करोगे। डिलीवर कब करोगे, उसकी जो भी ड्यू डेट है उसके ऊपर। ठीक है, तो सेकेंड प्रोसेस होगा इसमें डिलीवरी नोट। थर्ड, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पार्टी नेम मतलब जब हमें किसी से क्या करना है, रिसीव करना है अमाउंट, तो हम क्या करते हैं, अगर हमें रिसीव करना है किसी से अमाउंट तो हम उसको क्या देंगे, इनवॉइस देंगे। ठीक है, पर सेल्स इनवॉइस देंगे। तो हमारा जो तीसरा प्रोसेस है वो क्या है, जो भी पार्टीज आपके सामने हैं उनको सेल्स इनवॉइस इशू करना। यह आपका थर्ड प्रोसेस रहेगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस शीट में दिया है कि आइटम नेम, है ना। इसके बाद ओपनिंग स्टॉक बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ओपनिंग स्टॉक मतलब ये कि स्टॉक नहीं होगा तो फिर आप अगर ये बेचोगे भी, ये वाला जो सामने 10 क्वांटिटीज़ यूनिट्स वाइज दिया हुआ है, अगर आप इसको सेल भी करोगे तो भी सेल नेगेटिव में दिखाई देगा, मतलब स्टॉक नेगेटिव में दिखाई देगा कि आपके पास स्टॉक नहीं है और आप उसके बाद सेल कर रहे हो। सो इसीलिए ओपनिंग बैलेंसेस चढ़ाने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आई थिंक फ्रेंड्स, आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि हम लोग सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं और ये हमारा वर्किंग है जो कि हमको किस में करना है, टैली सॉफ्टवेयर में करना है। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम टैली सॉफ्टवेयर में इस काम को कैसे करेंगे। सो सबसे पहले आपको टैली सॉफ्टवेयर खोलना है और उसमें आपको क्रिएट करनी है कंपनी। ओके, हम एक कंपनी क्रिएट कर देते हैं, और कंपनी किस नाम से क्रिएट करते हैं, सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग के नाम से, या हम कंपनी आप सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग से, जिससे आपको ध्यान रहे कि हमने सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग का पूरा काम इसमें किया था, इसलिए मैं सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग के नाम से बना रही हूँ। नहीं तो आप किसी कंपनी का नाम भी डाल सकते हो। जैसे फॉर सपोज मैं कोई कंपनी ले लेती हूँ जिसमें मैं VK एंटरप्राइजेस का नाम डाल देती हूँ। ठीक है, तो जिससे कि आपको ये रहेगा कि आपने कंपनी का नाम डाला, और अगर आप परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग डाल रहे हैं तो उससे आपको ये याद रहेगा कि भाई मैंने इस वाले जो काम है, जो भी मैंने काम था डेटा के ऊपर किया था, वो किस बेसिस का काम किया था। तो मैंने VK एंटरप्राइजेस डाल दिया और इसमें मैंने सामने लिख दिया POS, या नहीं POS नहीं, हम लिखेंगे सेल्स
ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो ये मैंने सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग डाल दिया और मैंने इसको क्या कर दिया, कंपनी को सेव। अब यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स है कंपनी की अगर है तो आप यहाँ पे आराम से डाल सकते हैं, उसका पिन कोड, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह जितना भी है। बाकी आप अकाउंट्स विद इन्वेंट्री ही लोगे क्योंकि अकाउंट्स विद इन्वेंट्री ही ज़रूरी है इसमें। अगर आप अकाउंट्स विद इन्वेंट्री नहीं लोगे, अकाउंट्स ओनली करोगे तो फिर आपका यूनिट क्वांटिटी नहीं आएगा। सो अकाउंट्स विद इन्वेंट्री आपको रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद आप फाइनेंशियल ईयर हमने 1/4/2021 ले रखा है और बुक्स बिगनिंग भी 1/4/2021 ले रखा है। तो ये आपका हो गया हमारे पास। अब हम कंपनी को क्या कर देंगे, सेव। ओके, इंपोर्ट हो रही है कंपनी। इस प्रोसेस को भी आपको ध्यान से देखना है और इस प्रोसेस को जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाके आप इस काम में समझ पाएंगे और ऑर्डर वाइज इस काम को कर पाएंगे। सो अब मैं स्टेप से पीछे जाती हूँ। यहाँ पे सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बताया था अभी कि आपके पास क्या होना चाहिए, ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, ओपनिंग स्टॉक। तो अब हम क्या डालेंगे, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। हर एक इन्वेंट्री आइटम का ओपन करना पड़ेगा स्टॉक। सो हम सबसे पहले ये करेंगे कि यहाँ हम जाते हैं टैली सॉफ्टवेयर पे, ओके, और टैली सॉफ्टवेयर पे जाके हम जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो, क्योंकि स्टॉक से रिलेटेड काम है इसलिए आपको इन्वेंट्री इन्फो में जाना है। इन्वेंट्री इन्फो में जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पे आप स्टॉक आइटम्स में जाएंगे, ओके। स्टॉक आइटम्स में देखिए सिंगल स्टॉक आइटम्स भी हैं, मल्टी स्टॉक आइटम्स भी है। अभी हम सिंगल स्टॉक आइटम्स का यूज़ कर रहे हैं, मल्टी स्टॉक आइटम्स का भी आप यूज़ कर सकते हो, बट ये है कि उसमें एक आपका ग्रुप होगा और उसके अंडर पूरा का पूरा क्या होंगे, आइटम्स आएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉनिक आपने एक क्या बना दिया, ग्रुप, और उसके अंदर लिख दिया फैन, टीवी या फिर आपका रेडियो, ये सारी जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं वो आप उस ग्रुप के अंदर डाल सकते हो इन मल्टी स्टॉक आइटम्स। बट अभी हम लोग सिंगल स्टॉक आइटम बना रहे हैं, ठीक है। तो सिंगल स्टॉक आइटम में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सा जो स्टॉक है वो है। अब हम शीट में देख लेते हैं कि हमारे पास है CO2 फिल सिलेंडर, ये हमारा क्या है, आइटम है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे CO2 फिल्ड सिलेंडर। ये मैंने CO2 फिल सिलेंडर फॉर्म कर दिया। प्राइमरी ग्रुप अभी मैं इसको प्राइमरी में ही रहने दे रही हूँ अंडर। इसके बाद मैं बनाती हूँ Alt+C से यूनिट्स। अब यहाँ हम देख लेते हैं कौन से यूनिट्स में है, NOS में है। तो अब हम लोग वहाँ पे क्या बनाएंगे, NOS, बिल्कुल सही, NOS। और फॉर्मल नेम NOS का क्या है, नंबर्स। आप पूरा नाम भी नंबर्स नाम फॉर्मल नेम डाल सकते हैं। रेट ऑफ ड्यूटी अभी कुछ नहीं आएगी, सीधे ओपनिंग बैलेंस हम डालेंगे। देखिए यहाँ पूछ रहा है ओपनिंग बैलेंस कितना है, मतलब CO2 फिल्ड सिलेंडर स्टॉक आइटम आपके पास कितना है, ठीक है। तो अब हम स्टॉक आइटम देखेंगे कि हमारे पास ओपनिंग में कितना है। देखिए यहाँ पे 20, ठीक है। रेट आपका सेम रहेगा, 20 आइटम्स आपके पास है स्टोर डिपार्टमेंट में और रेट 6000 रुपीज़ है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे 20 यूनिट्स, ओके, एंड रेट कितना है हमारा 6000। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1,20,000, मतलब हमारे पास 1,20,000 रुपये का वैल्यू का स्टॉक है, ओके, और 20 यूनिट्स है। सो हम इसको क्या कर देंगे, सेव। ऐसे ही हम और भी स्टॉक यूनिट्स डाल देते हैं और भी स्टॉक आइटम्स के ओपनिंग डाल देते हैं। देखिए ओपनिंग डालना, आपको ओपनिंग एक ही बार डालते हैं, ओपनिंग बार बार नहीं डलती। अगर आपके पास मटेरियल ये फॉर सपोज CO2 फिल सिलेंडर ख़त्म हो जाता है ना, जैसे फॉर सपोज तुमने सारे ही CO2 फिल सिलेंडर बेच दिए, 20 जितनी क्वांटिटी थी वो पूरी ही बेच दी, तो अब आपके पास आपको और क्वांटिटी चाहिए, तो उसके लिए आप कौन सा प्रोसेस फॉलो करोगे, परचेज़ वाला प्रोसेस फॉलो करोगे। परचेज़ करके अपना स्टॉक भरोगे, उसके बाद आप सेल करोगे। मगर ओपनिंग बैलेंस सिर्फ और सिर्फ एक ही बार डलता है, बार बार ओपनिंग बैलेंस आप नहीं डालेंगे, ओके। सो अब जो हमारे पास सेकेंड है वो है केबल वायर्स, ठीक है। तो अब हम बनाते हैं केबल वायर्स, और इसको याद रखिएगा, इसको सेव करना कभी भी आपको भूलना नहीं है। अगर आपने सेव नहीं किया तो उससे क्या होगा कि वो आइटम का ओपनिंग ही नहीं डलेगा। अब इसमें हम देते हैं kg। सो ये किस में है हमारे पास, kg। तो Alt+C से हम क्या बनाएंगे, kgs, ओके।
और मैं इसको क्या कर दूंगी, सेव। ओपनिंग बैलेंस कितना है शीट में देखते हैं। ओपनिंग बैलेंस है 30, ठीक है। 30 kgs 800 रुपीज़ में है। सो हम यहाँ पे डालेंगे 30 kgs 800 रुपीज़। तो यहाँ पे आपके आ गया 24,000 का आपके पास केबल वायर्स का ओपनिंग बैलेंस है। ओके, सो अब हम नेक्स्ट डालते हैं। ऐसे ही करके हम लोग कम से कम 5 से 6 ओपनिंग बैलेंसेस आइटम के डाल लेंगे, तो जिससे कि क्या होगा कि इसकी हम फिर सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग फॉलो कर पाएंगे। अब हम डालते हैं 28 ml प्लेवुड। तो 28 mm प्लेवुड जो है उसका हम लोग बना लेते हैं 28 mm प्लेवुड। ये मैंने आइटम बनाया। फिर से मैं इसमें क्या करूँगी, यहाँ पे देखूँगी शीट में कि यूनिट्स ऐसा तो नहीं है नोज़ में है। हाँ बिल्कुल नोज़ में है, तो इसलिए आपको नंबर्स में है तो यूनिट, इसलिए आपको NOS बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी क्रिएट है। 4 आपकी क्वांटिटी है, ओपनिंग स्टॉक और रेट 1200 रुपये है। सो हम इसको डाल देंगे यहाँ पे NOS नंबर्स। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितनी है 4, रेट कितना है 1200, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 4800 की। ओके, सो मैंने यहाँ पे डाल दिया आपके पास 4800 का एक और ओपनिंग, है ना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ओपनिंग डालते हैं। ये भी है, मैंने ओपनिंग डाल दी। इसके बाद येलो सॉफ्ट प्रिंटेड FTT, तो यहाँ पे हम बनाएंगे येलो सॉफ्ट प्रिंटेड LTT। ओके, ये मैंने बनाया। इसके बाद मैंने इसको NOS में ही है। अब मैं देख लेती हूँ यहाँ पे कि कितना है 12, ओपनिंग स्टॉक कितना जाएगा 12, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया कितना 12। ओके, नोज़ ही है, NOS ही है, देख लेते हैं यूनिट, बिल्कुल NOS ही है। और 2500 रुपये इसका प्राइस है, 2500 रुपये पर यूनिट का प्राइस है। तो 30,000 का ये हमारे पास स्टॉक हो गया। अब आप देख रहे हो ये चारों स्टॉक मैंने ओपनिंग डाल दिया। अब मैं स्केप से पीछे आऊँगी। ऐसे ही आपको सारे ये डेटा में जितने भी आपके पास आइटम्स दिए हैं या आप जितने डेटा में आइटम्स देख रहे हो, इन सब का ओपनिंग आपको चढ़ाना है, ठीक है। इन सब का ओपनिंग आपको चढ़ाना है और उसके बाद फिर आपको प्रोसेस फॉलो करना है। सो ये मैंने इसको कर दिया, मतलब मैंने 1 2 3 4 इन चारों का ओपनिंग चढ़ा दिया। अब मैं इसको देखती हूँ कि ये चारों का ओपनिंग जो हमारे टैली सॉफ्टवेयर है उसमें कहाँ दिख रहा है। तो मैं स्केप से पीछे आ जाऊँगी और पीछे आऊँगी गेटवे ऑफ टैली। मैं गेटवे ऑफ टैली पे आई और यहाँ मैंने क्या किया, स्टॉक समरी में गई। तो देखिए स्टॉक समरी में आपको सब दिखाई दे रहा है, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। आपके पास कितना 1,78,800 का टोटल मटेरियल है वीके एंटरप्राइजेस के पास सेल करने के लिए। ओके, सो यहाँ पे आप लोगों को आई थिंक समझ में आया होगा कि ओपनिंग बैलेंस क्यों ज़रूरी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।